नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये है आपका 23 दिसंबर 2023 का ऑनलाइन शिफ्ट का एक पेपर रहेगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ द मदर टंग इन अ चाइल्ड इज़ जनरली एज्यूम्ड एज, यानी बच्चे में जो है मातृभाषा, जो बच्चा मातृभाषा सीखता है, जो उसमें मातृभाषा का विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एसिमिलेशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब बच्चा जो है वह अपनी मातृभाषा को सीख लेता है या फिर उसका विकास होता है मातृभाषा का, उसे हम बोलते हैं भाषा अर्जन करना। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब क्या होता है? भाषा को क्या है? अर्जन करना। ठीक है, और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है भाषा अधिगम करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला क्वेश्चन आपका, स्टोरीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर, यानी जब बच्चा जो होता है, पहले जो शुरू की अवस्था में जब उसे हम कहानी सुनाते हैं, वह क्या होती है उसके? फॉर मोरलाइजिंग, इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, रिपीटिशन एंड रिप्रोडक्शन, लर्निंग वंस सोसाइटी। क्या वो उसके नैतिक, यानी मोरलाइजेशन मतलब क्या होता है उसका? नैतिकता का विकास करने के लिए नहीं। इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी जो हम उसको स्टोरी सिखाते हैं वह एक इनपुट का काम करती है उसकी लैंग्वेज लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अ टीचर ऑफ क्लास 5th गिव्स अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स लाइक गुड, ब्यूटीफुल, बैड, कलरफुल, ओल्ड, यंग, एंड व्हेन लर्नर्स हैव नोटिस दिस वर्ड्स विच शी नेम्ड देम एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यानी एक टीचर जो है उसने बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए और बाद में उसने इन वर्ड्स को क्या बोला कि यह क्या है? कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द एंड शी ड्रॉज अटेंशन ऑफ लर्नर्स दैट दीज वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। फिर उसने बताया कि जो ये वर्ड उसने बताए हैं, ये गुड, बैड, कलरफुल, यंग, ओल्ड, ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव होते हैं। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी नोन एज, यानी पहले उसने उन वर्डों को बच्चों को बताया, उन वर्डों के बारे में रूबरू कराया, जैसे गुड, ब्यूटीफुल, बैड, कलरफुल, ओल्ड, यंग। फिर उसने बोला कि इन वर्ड्सों को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और एट द एंड उसने बोला कि इन वर्ड्सों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये टीचर की कौन सी आपकी स्ट्रेटजी होती है? आपसे पूछा गया है। ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजी, कॉन्शियसनेस रेजिंग, टीचिंग एडजेक्टिव या फिर कंटेंट बेस्ड ग्रामर। ठीक है, ग्रामर नहीं पढ़ा रही है, टीचिंग एडजेक्टिव भी नहीं होगा यहाँ पे, और ग्रामर टीचिंग नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस रेजिंग, यानी वह कॉन्शियसनेस क्या होता है आपका? वो एक चेतन प्रक्रिया होती है, यानी बच्चों में क्या है? चेतना का विकास कर रही है। सबसे पहले उसने वर्ड्स बोले, उसने फिर बोला कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते, तब लास्ट में बोला कि एडजेक्टिव है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका कॉन्शियसनेस रेजिंग। Which method believes drilling as a major technique? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव, ऑडोलिंगुअलिज्म। जो आपकी ड्रिलिंग होती है, यानी प्रैक्टिस और ड्रिलिंग, यानी जब हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं उसी को हम ड्रिलिंग भी कहते हैं। तो वो किस टेक्निक का हिस्सा है आपका? तो ये आता है आपका ऑडियो लिंगुअलिज्म है। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? लर्निंग एज मैनी लैंग्वेजेस इज पॉसिबल, यानी जितनी भाषा आप पढ़ सको उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। लर्निंग द मदर टंग होम लैंग्वेज ओनली, जहाँ पे भी ओनली आ जाएगा, ओनली का मतलब होता है केवल, ये आपका गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग विद मदर टंग लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल, यानी आप शुरुआत जो है उसमें शुरुआती दौर पे आप जो है मदर टंग
मदर टंग का यूज़ करते हो और उसके बाद आप जो है ऐड करते हो और भाषाओं को, उसे हम क्या मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। चलिए अगला फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्टिंग विद मदर टंग मूविंग टू इंग्लिश मीडियम एंड एडिंग अनदर लैंग्वेज इन हाई स्कूल, यानी आपने मातृभाषा से शुरुआत करी और फिर आपने इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा और फिर अनदर लैंग्वेज पे आप फोकस हो गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा भी गलत है और पहला भी आपका गलत हो जाएगी। लर्निंग एज मैनी लैंग्वेजेस पॉसिबल, ये आपका मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म ये होता है कि आपने शुरुआत करी अपनी मातृभाषा से, होम टंग से आपने शुरुआत करी यहाँ पे, उसके बाद आप फर्दर कोई सी भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि केवल आप इंग्लिश पढ़ोगे या फिर हिंदी पढ़ोगे, आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ोगे। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ऑन टू ऐड मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी इज़ इंडियाज़ डैश, हिंदी इंडिया की क्या है। नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर क्लासिकल लैंग्वेज है। तो हिंदी क्या है आपकी, क्या आपकी हिंदी राष्ट्रभाषा है? नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी आपकी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हिंदी, ठीक है। और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना है, ये है आपकी इंग्लिश। कई बार आपका प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी जो है इंडिया में आपकी है ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश जो है वह आपकी है सह राजभाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स इन देयर राइटिंग एंड स्पीकिंग शुड बी ट्रीटेड एज, यानी बच्चों ने जो गलती करी अपनी जो लिखने और बोलने की प्रक्रिया में, उसको कैसे देखना चाहिए एक शिक्षक को। कॉन्स्टेंट इन देयर लर्निंग, यानी एक रुकावट के तौर पे। इंडिकेशन फॉर लर्निंग, यानी ये क्या है कि लर्निंग का एक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है कि बच्चे क्या है गलती कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स फॉर लर्निंग लैंग्वेज, यानी इससे क्या है प्रॉब्लम आती है बच्चों की लर्निंग लैंग्वेज में। इंडिकेशन फॉर एरर करेक्शन, की टीचर को क्या है एरर का कनेक्शन करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि बाधा डालता है, नहीं। दूसरा कह रहा है कि इंडिकेशन फॉर लर्निंग, बिल्कुल ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो इसका मतलब वह क्या है अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उसकी गलती होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी गलती ना हो, ठीक है। अगर वो गलती करेगा तो तभी वह सीखेगा। तो ये आपका सही हो जाएगा कि इट इंडिकेट्स फॉर लर्निंग, प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा, ठीक है। और ये भी गलत हो जाएगा कि टीचर को क्या है उसका एरर करेक्शन करना है। बच्चे को हमें गलती करने देना चाहिए, ठीक है। गलती आपका लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इट इज़ फॉर द इंडिकेशन फॉर लर्निंग। अगला क्वेश्चन आपका, लर्नर्स अंडरगो स्टेजेस फॉर डेवलपिंग अ गुड राइटिंग अप, व्हाट इज़ दिस अप्रोच नोन एज, यानी एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं गुड राइटिंग उनकी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, ऑफिशियल राइटिंग या फिर स्टडी स्किल्स या फिर प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह अभी डेवलप कर रहा है, उसकी स्टेज फॉर डेवलपिंग गुड राइटिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग इसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिल्ड्रन इन देयर अर्ली ईयर्स स्क्रिबल ऑन द वॉल, फ्लोर एंड इन द नोटबुक्स, व्हाट इज़ दिस स्टेज इन लैंग्वेज लर्निंग कॉल्ड, यानी बच्चे जो होते हैं स्क्रिबल करते हैं, यानी जो आपकी दीवार होती है उसको क्या है खुरचते हैं अपने फ्लोर पे नोटबुक को, ठीक है। तो इस स्टेज ऑफ लर्निंग को हम क्या बोलेंगे, स्क्रिबलिंग बोलेंगे, इमर्जेंट लिटरेसी बोलेंगे, राइटिंग स्किल्स बोलेंगे या फिर ग्राफिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड इमर्जेंट लिटरेसी, इसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट आपके पास तीन टाइप के असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। फॉर लर्निंग का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव। फॉर से आपको ध्यान रखना है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ऑफ हो जाएगा आपका सबमेटिव असेसमेंट, ठीक है। और एज मतलब जब आप क्या है सेल्फ, एज यहाँ पे एस आ गया ना, ठीक है। मैं यहाँ को आपको बता देता हूँ,
आपके पास 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको कि हम बोलते हैं आपका, सबसे पहले आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग शायद की शुरुआत करता हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि एक लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आपका आकलन करते हैं बच्चों का, असेसमेंट मतलब आपका आकलन होता है। तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चों का आप आकलन कर रहे हो उसे हम बोलते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है आपका असेसमेंट ऑफ मतलब होता है सबमेटिव यानी होता है, सबमेटिव क्या होता है, सबमेटिव यानी जमा करना, सबमेटिव मतलब जमा करना। तो क्या होता है आपको याद रखना है, सबमेटिव मतलब जमा करना। तो एट द एंड जो आप आकलन करते हो, यानी जो आपके बच्चों का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है उस टाइप का जो आकलन होता है उसे हम बोलते हैं आपका सबमेटिव असेसमेंट। फिर एक आता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है जब आप क्या है, खुद का बच्चा अगर खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, खुद का, ऐसा आपको याद रखना है, सेल्फ मतलब जब बच्चा खुद का असेसमेंट करता है तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं। फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, ऑफ असेसमेंट यानी समेटिव असेसमेंट जो कि एट द एंड होता है, और एज असेसमेंट यानी सेल्फ असेसमेंट जो कि बच्चा खुद का असेसमेंट करता है। तो ये 3 प्रकार के असेसमेंट आपको याद रखना है। और इनके बारे में जो इनको फॉर आपको कैसे याद रखेंगे, फॉर को क्या होता है, आप फॉर से फॉर्मेटिव याद रखना है, और एक बचा आपका ऑफ हो जाएगा आपका समेटिव, और एस जहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सेल्फ। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो है ये 2 याद रखने पड़ेंगे, फॉर और ऑफ। फॉर मतलब फॉर्मेटिव और ऑफ मतलब समेटिव। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर पूछा है हमें, तो फॉर का मतलब हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप क्या और कैसे लिखेंगे इसको। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑफ हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इफ़ अ चाइल्ड इज़ गुड रीडर इन वन लैंग्वेज कैन बी अ गुड रीडर इन अनदर लैंग्वेज, दिस इज़ नोन एज। यानी एक बच्चा जो है वह क्या है आपका, वह क्या है एक लैंग्वेज में जो है गुड रीडर है, तो इसका मतलब क्या है, वह दूसरी लैंग्वेज में भी गुड होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीडिंग कॉम्पिटेंसी, रीडिंग स्ट्रैटेजी, स्किल ट्रांसफ़र, या फिर हाई ऑर्डर स्किल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसका हो जाएगा आपका स्किल ट्रांसफ़र, इसे हम बोलते हैं। यानी एक बच्चा अगर एक लैंग्वेज में सही है तो वह क्या है दूसरी लैंग्वेज में भी सही परफॉर्म करेगा, तो इसका मतलब स्किल ट्रांसफ़र हो रही है उसमें। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्किल ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम्स आर, यानी लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्पिटेंस टू बी अचीव्ड और परफॉर्म्ड बाय द लर्नर्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी लर्निंग आउटकम्स वो होते हैं जो कि लर्नर अचीव करता है एट द एंड में। ठीक है, सही है लग रहा है आपका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एज डेलिनेटेड इन लैंग्वेज करिकुलम एंड सिलेबस, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव स्किल्स ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी, द प्रोसेस थ्रू विच लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ठीक है, आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा कि लर्निंग आउटकम्स आर दोज जहाँ पे कि हमें जो है एट द एंड ऑफ कोर्स हम बच्चे जो है लर्नर का परफॉर्मेंस को नापते हैं, उसे हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग को आप हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यानी जब आप बच्चे का क्या है, बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है लर्निंग से रिलेटेड तो आप उसका उपचार करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका रेमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि रेमेडियल टीचिंग का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला कह रहा है रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग्स, यानी रेमेडियल टीचिंग जो लर्नर्स के लिए होती है उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर टीचर्स टू मेक चेंजेस इन देयर टीचिंग, यानी रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो टीचर के लिए भी है ताकि वह अपनी जो है जो टीचिंग की प्रोसेस है उसको जो है चेंज कर पाएँ। बिल्कुल ये भी आपका सही है, और टीचर के लिए भी होता है ताकि वह क्या अपनी टीचिंग को सुधार सकें। तीसरा कह रहा है कि रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर लर्नर्स, यानी रेमेडियल टीचिंग जो है वह एक ऐसी टीचिंग है
रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर द टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर लर्नर्स, कि इससे क्या होता है वह अपने जो है लर्नर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर द पेरेंट्स टू नो वाई सम लर्नर्स नीड इम्प्रूवमेंट, यानी पेरेंट्स को लर्न करना है कि उनके लर्नर्स में जो है उनके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये सी भी गलत हो जाएगा, डी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका केवल इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी आपका सही हो जाएगा। ये रेमेडियल टीचिंग फॉर द लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग्स, रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर द टीचर्स टू मेक चेंजेस इन देयर टीचिंग, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। A teacher divided her class into 5 groups with 5 learners in each group and asked them to find words related to home, school, road, land, and sky. Each group found 10 to 15 words each and shared with the other groups what technically the teacher adopted for teaching vocabulary. यानी एक टीचर ने क्लास को जो है 5 ग्रुप में डिवाइड करा, उनको क्या है कुछ वर्ड्स फाइंड करने के लिए बताए। तो जो आपके ग्रुप्स होते हैं उन चिल्ड्रन ने ग्रुप्स में ही 10 से 15 वर्ड्स आपके उन्होंने खोजे और फिर अपने ग्रुप में डिस्कस, अगले ग्रुप से डिस्कस कर दिया, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर दिया। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेसेस, थेमेटिक वोकेबलरी, कैटेगराइजेशन वर्ड्स, या फिर नॉर्मेटिव वोकेबलरी। तो इसे हम बोलते हैं आपका थेमेटिक वोकेबलरी। थेमेटिक यानी थीम्स के अकॉर्डिंग आप टीचर ने क्या है कि आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया बच्चे को, तो क्या है उसके बाद उन्होंने खोजा, तो उसे हम बोलते हैं थेमेटिक वोकेबलरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है आपसे पूछा गया है। लर्निंग इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ऑल लर्नर्स कैनॉट लर्न लैंग्वेज, लर्निंग इज कम्प्लीटली ए साइकोलॉजिकल फेनोमेना, लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि लर्निंग जो होती है वह क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट है, यानी समाज से रिलेटेड आपका। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे आपके जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इंग्लिश पेडागोजी के। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।